व्यवस्था विवरण अध्याय 32। मूसा का प्रसिद्ध गीत। हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी। जैसे कि हरी घास पर झींसी और पौधों पर झड़ियां, मैं तो यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा परमेश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है। परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है, जिसने तुमको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। जब परमप्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बाशान की जाति के मेढ़े और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी खाया। और तू दाखरस का मधु पिया करता था। परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा। तू मोटा और हष्ट पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार परमेश्वर को तज दिया और अपने उद्धार चट्टान को तुच्छ जाना। उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रिस दिलाई। उन्होंने पिशाचों के लिए, जो परमेश्वर न थे, बलि चढ़ाए और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे, जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और परमेश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रिस दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा। क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं। उन्होंने ऐसी वस्तु को जो परमेश्वर नहीं है मानकर मुझ में जलन उत्पन्न की और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई। इसलिए मैं भी उनके द्वारा, जो मेरी प्रजा नहीं है, उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा और एक मूर्ख जाति के द्वारा उन्हें रिस दिलाऊंगा। क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है, जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नींवों में भी आग लगा देगी। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे। और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूलि पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। बाहर वे तलवार से मरेंगे और कोठरियों के भीतर भय से। क्या कुंवारे और कुंवारियां, क्या दूध पीता हुआ बच्चा, क्या पक्के बाल वाले, सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर तक तितर बितर करूंगा और मनुष्यों में से उनका स्मरण तक मिटा डालूंगा। परंतु मुझे शत्रुओं की छेड़छाड़ का डर था। ऐसा न हो कि द्रोही इसको उल्टा समझकर यह कहने लगे, हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए, और यह सब यहोवा से नहीं हुआ। क्योंकि इस्राएल जाति युक्तिहीन है और इनमें समझ है ही नहीं। भला होता कि ये बुद्धिमान होते,
कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। यदि उनकी चट्टान ही उनको न बेच देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में न कर देता, तो यह कैसे हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों न न्यायी हो। क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली और गमोरा की दाख की बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनका दाखमधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मोहरबंद नहीं है? पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन, उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय में तरस खाएगा। तब वह कहेगा, उनके देवता कहाँ हैं? अर्थात वह चट्टान कहाँ जिस पर उनका भरोसा था, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपावनों का दाखमधु पीते थे। वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करें और तुम्हारी आड़ हो। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। इसलिए यदि मैं बिजली की तलवार पर सान धर कर झलकाऊं और न्याय अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोहियों से बदला लूंगा और अपने बैरियों को बदला दूंगा। मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूंगा और मेरी तलवार मांस खाएगी। वह लहू मारे हुओं और बंदियों का और वह मांस शत्रुओं के लंबे बाल वाले प्रधानों का होगा। हे अन्य जातियों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। मूसा के अंतिम निर्देश। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र यहोशू समेत आकर लोगों को सुनाए। जब मूसा ये सब वचन सब इस्राएलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो। क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे, जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। नबो नामक चोटी पर मूसा। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर, जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश, जिसे मैं इस्राएलियों की निज भूमि कर देता हूँ, उसको देख ले। तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नाम सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इस्राएलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इस्राएलियों को देता हूँ, तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहां जाने न पाएगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 33। मूसा का इस्राएलियों को दिया हुआ आशीर्वाद। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों को दिया, वह यह है। उसने कहा, यहोवा सीनै से आया और सेईर से उनके लिए उदय हुआ। उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। वह निश्चय लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। वे तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और वह याकूब की मंडली का निज भाग ठहरी। जब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष और इस्राएल के सभी गोत्र एक संग होकर एकत्रित हुए,
तब वह यशूरून में राजा ठहरा। रूबेन को आशीर्वाद। रूबेन न मरे वरन जीवित रहे, तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े हों। यहूदा को आशीर्वाद। और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू यहूदा की सुन और उसे उसके लोगों के पास पहुँचा। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। लेवी को आशीर्वाद। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास है, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता, और न तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और न अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इस्राएल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु को होमबलि करेंगे। हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। उसके विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर न उठ सके। बिन्यामीन को आशीर्वाद। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। यूसुफ को आशीर्वाद। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात आकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और वह गहरा जल जो नीचे है और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल और जो अनमोल पदार्थ मौसम के उगाए उगते हैं और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता, इन सभी के विषय में यूसुफ के सिर पर अर्थात उसी के सिर के चाँद पर जो अपने भाइयों से अलग हुआ था आशीष ही आशीष फले। वह प्रतापी है, मानो गाय का पहलौटा है, और उसके सींग जंगली बैल के से हैं। उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे एप्रैम के लाखों लाख और मनश्शे के हजारों हजार हैं। जबूलून और इसाकार को आशीर्वाद। फिर जबूलून के विषय में उसने कहा, हे जबूलून, तू बाहर निकलते समय, और हे इसाकार, तू अपने डेरों में आनंद करे। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहाँ धर्म यज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और रेत में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। गाद को आशीर्वाद। फिर गाद के विषय में उसने कहा, धन्य वह है जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिंहनी के समान रहता है और बाँह को वरन सिर के चाँद तक को फाड़ डालता है। और उसने पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया, क्योंकि वहाँ सरदार के योग्य भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुषों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म और इस्राएल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिपालन किया। दान को आशीर्वाद। फिर दान के विषय में उसने कहा, दान तो बाशान से कूदने वाला सिंह का बच्चा है। नप्ताली को आशीर्वाद। फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तू पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। आशेर को आशीर्वाद। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वह अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पाँव तेल में डुबोए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो। मूसा द्वारा परमेश्वर की स्तुति। हे यशूरून, परमेश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे, और इज़राइल निडर बसा रहता है। अन्न और नए दाखमधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है, और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा,
तेरे तुल्य कौन है? वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 34। मूसा की मृत्यु। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर, जो पिस्गा की एक चोटी और यरीहो के सामने है, चढ़ गया। और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्रैम और मनश्शे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखा दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब देश में मर गया। और यहोवा ने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। और इस्राएली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। मूसा के स्थान पर यहोशू और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवन्त हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए।